स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है लोक अदालत। देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार सवाल आ जाते हैं लोक अदालत के ऊपर, चाहे वो MCQ हो, MCQs भी आते हैं या फिर मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि लोक अदालत की कंपोजिशन के बारे में, लोक अदालत की वर्किंग के बारे में, एनालिसिस ऑफ लोक अदालत। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर कनेक्टेड टू लोक अदालत। ये डिस्कशन हम लोग कर क्यों रहे हैं, आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, काफी अच्छी खबर है। अगस्त सेकेंड वीक में नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई थी थ्रू आउट इंडिया, जिसमें 75 लाख केसेस हैव बीन क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू नालसा। ये डेटा है, तो हम लोग इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ आवर डिस्कशन। पहले हम लोग बात करेंगे लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत को अच्छे से समझेंगे, क्या है एग्जैक्टली लोक अदालत, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसकी सारी निटिग्रिटीज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस खबर पे चलेंगे और एक एनालिसिस करेंगे अबाउट दी परफॉर्मेंस ऑफ लोक अदालत इन जनरल। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। To get to know this information about लोक अदालत, stay with me on Study IQ till the very end। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है कुछ ही दिनों में। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं। 22 अगस्त सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो फाउंडेशन बैच है, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन नीड्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQs सॉल्व कराए जाएंगे, हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि फ्रॉम द डे 1 टिल यू रीच लवासना आपके साथ रहेंगे, आपकी गाइडेंस करेंगे, आपके एकेडमिक सवाल हो, नॉन एकेडमिक सवाल हो, सभी को क्लियर करेंगे वो मेंटर। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जस्ट फॉर द प्राइस ऑफ 18,499, बट यू नीड टू रिमेंबर यू हैव टू अप्लाई द कोड राहुल लाइफ। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू, क्योंकि इसकी वैलिडिटी है 24 मंथ्स की, यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी है। 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस बैच इज वेरी एप्ट फॉर यू। डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है लोक अदालत के बारे में। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लोक अदालत किस डोमेन के अंडर आता है। इट इज अंडर द डोमेन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, जब भी दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, मेरे और आपके बीच डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं एक लड़ाई हो गई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट कचहरी का मामला तो आपको पता ही काफी लंबा चलेगा। ऑन एन एवरेज इंडिया में कोई भी जुडिशरी का केस चलता है, लोअर कोर्ट्स में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यार सालों चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज 5 ईयर से भी ज्यादा आपको केसेस यहाँ पे मिलेंगे इंडिया। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि लड़ाई हो गई, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, कोर्ट कचहरी के पीछे मुझे नहीं लगना है, लेकिन मुझे डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। तो कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स। अब उसमें अलग अलग प्रकार है, जैसे कि आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दो पार्टी से और डिस्प्यूट में एक आर्बिट्रेटर रहेगा, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, जो दोनों के बीच सहमति लाने की कोशिश करेगा। या फिर कॉन्सिलिएशन होता है, दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग आपसी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, आपसी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि भैया इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, देन वी कैन डू इट। इसके अलावा नेगोशिएशन, देखिए नेगोशिएशन में तो तीसरे पार्टी की जरूरत भी नहीं है। नेगोशिएशन, हम दोनों के बीच डिस्प्यूट है, हम दोनों ने जल्दी से रिजॉल्व कर लिया कि हम लोगों ने बातचीत कर ली कि भाई ठीक है, गिला शिकवा खत्म, और नेगोशिएशन हो गई। इसके अलावा मीडिएशन, एक मीडिएटर रहेगा जो मीडिएट करेगा टू हेल्प इन दैट नेगोशिएशन इटसेल्फ। और एल्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लॉ, जहां पे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से एक न्यूट्रल लॉयर या फिर कोलैबोरेटिव लॉयर से, अटॉर्नी से, जो आपको मदद करेंगे कि दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करें आपसी सहमति से। अब लोक अदालत, दे डू कम अंडर दिस कोलैबोरेटिव लॉ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स। अब लोक अदालत है क्या? देखिए, लोक अदालत सबसे पहले आउट ऑफ कोर्ट जस्टिस सिस्टम से, यानी कोर्ट कचहरी से बाहर अगर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का एक मेजर है। किस लिए बनाया गया है? क्विक जस्टिस मिले। आप जानते हैं कि नॉर्मल जो कोर्ट का सिनारियो होता है, बहुत ही डिलेड जस्टिस होती है, वहाँ पे केस चलते हुए आते हैं सालों, तो क्विक जस्टिस मिले। लॉयर्स, फ्री ऑफ लॉयर्स मिले, यहाँ पे आपको खुद को लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट की तरफ से ही आपकी कोलैबोरेटिव लॉयर्स रहेंगे, मेंबर्स वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट फीस आपको भरने की जरूरत नहीं।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जल्दी से आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लोक अदालत दे आर स्टैट्यूटरी। अगर एक स्टेटमेंट आ जाए लोक अदालत आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, एब्सोल्युटली। स्टैट्यूट किस स्टैट्यूट के तहत बने हैं? अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। तो ये जो भी अवार्ड करेंगे, जो भी जजमेंट देंगे, जो भी वर्डिक्ट देंगे, इट हैज़ अ फोर्स ऑफ लॉ। लेकिन कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट से, कॉम्प्रोमाइज से अवार्ड्स को पास करें। दोनों पार्टीज की सुनेंगे, फिर उसके बाद एक अवार्ड पास करेंगे विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू बोथ। इसके अलावा जो फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, जुरिस्डिक्शन है, पावर्स है लोक अदालत की, दे आर डिफाइंड थ्रू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, दैट इज व्हाई दे बिकम स्टैट्यूटरी बॉडीज। और ये बेसिकली वर्क करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के अंडर पूरे देश की लोक अदालत इसी के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। अब ये नालसा जो बॉडी है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप अंडर द सेम एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसी की गाइडेंस के अंडर जो भी जस्टिस सिस्टम, स्पेशली वीकर सेक्शंस को जस्टिस मिले, फ्री जस्टिस मिले, इसका भी जिम्मा नालसा के साथ ही है। तो नालसा एक एपेक्स बॉडी है, उसका इंटेंशन क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज स्पेशली टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नालसा की गाइडेंस के अंडर ही नेशनल अदालत, नेशनल लोक अदालत चलते हैं। और आपको ध्यान रखना है, नालसा इज हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नालसा का जो चेयरमैन है, द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इट इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एमसीक्यू के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, इट्स अ पिटफॉल फॉर ऑल ऑफ यू। Please remember, the executive chairman or the working chairman of NALSA is second senior most judge of the Supreme Court. Chief Justice of India कौन रहेगा? The senior most judge, right? That is the patron in chief. He will be the patron in chief of NALSA. इसको ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर बना हुआ है नालसा जैसे ही बना, नालसा के बाद स्टेट में आपके सालसा बने हुए, राइट? स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी हुई है, तालुक लेवल अथॉरिटीज बनी हुई है। तो अलग अलग पायदान पे अलग अलग दीज बॉडीज हैव बीन क्रिएटेड, जो अपनी अपनी जगह पे लोक अदालत क्रिएट करते हैं, लोक अदालत की वर्किंग को देखते हैं, बट ऑल ऑफ देम वर्क अंडर दी कॉमन गाइडेंस ऑफ नालसा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि हम लोग लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत स्पीडी जस्टिस की बात करते हैं, चीफ जस्टिस की बात करते हैं, जल्दी से जस्टिस मिले, ये सारी चीज़ें क्या फुलफिल करते हैं? ये फुलफिल करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो गोल्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस हैं। हमारी प्रियम्बल में लिखा गया है कि एवरी सिटीजन शैल गेट जस्टिस। किस तरह की जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। और इसी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं लोक अदालत। इसके अलावा डीपीएसपी में आर्टिकल 39A है, जहां पे स्टेट शैल प्रोवाइड और स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू डिप्राइव्ड एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसको भी फुलफिल करता है कहीं ना कहीं लोक अदालत। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोक अदालत परमानेंट भी हो सकते हैं। नालसा के पास पावर्स है कि परमानेंट लोक अदालत भी वो सेटअप कर सकते हैं। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, एस्पिरेशंस लोक अदालत फुलफिल करता है। अब रही बात लोक अदालत की, कैसे काम करते हैं? देखिए, लोक अदालत जैसे हम लोग नॉर्मल कोर्ट हमें पता है, जैसे सेशंस कोर्ट हो गया जिसमें सेशंस जज रहेंगे, राइट? सिविल कोर्ट हो गया उसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल जज रहेंगे। तो लोक अदालत में काम कैसे चलता है? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, एवरी लोक अदालत विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन एरिया, जैसे कि तालुका में चल रही है तो तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास पावर रहेगी, किस तरह की कंपोजिशन रहेगी। जो भी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी रहेगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है तो उनके पास पावर रहेगी। जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, दे कैन ऑल्सो डिफाइन। बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर्स होते हैं और एक सोशल वर्कर भी होता है। तो टोटली यहाँ पे 4 मेंबर बॉडी होती है इन जनरल। चेयरमैन जो होता है, चेयरमैन इज जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि एक जज, सिटिंग जज या फिर एक रिटायर्ड जज भी हो सकता है। दैट वुड बी द चेयरमैन ऑफ लोक अदालत। इसके अलावा जो 2 मेंबर हैं, ये 2 मेंबर लीगल बैकग्राउंड से होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि कोलैबोरेटिव अटॉर्नीज यानी कि लॉयर्स जो मदद करेंगे, तो ये 2 मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉर्मली लॉयर्स ऑफ लोक अदालत इटसेल्फ। इसके अलावा एक सोशल वर्कर भी होते हैं इसमें। सो लोक अदालत की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। अब लोक अदालत में केसेस किस तरह के हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, किस तरह के केसेस हैंडल होते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा किसी भी कोर्ट के सामने। रिमेंबर, किसी भी कोर्ट के सामने अगर कोई मैटर पेंडिंग है उसको लोक अदालत अपने सामने ले सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो पार्टीज इस कोर्ट में पहुंची है, समझ लीजिए पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एक्स में, तो दोनों पार्टीज की सहमति से लोक अदालत पे आ सकते हैं।
इवन हाई कोर्ट में भी चल रहा है तब भी आ सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, फ्रॉम एनी कोर्ट द केस कैन गो टू लोक अदालत, लेकिन एक ही एक कंडीशन है कि दोनों पार्टीज को अग्री होना है कि लोक अदालत के सामने हम लोग इसको एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सालों केस चलते हैं, उसके बाद पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, बोलेंगे चलो यार लोक अदालत से रिजॉल्व करा दे, कुछ इस तरह की चीजें भी होती है। इसके अलावा एनी मैटर जो कोर्ट के सामने गया भी नहीं है, यानी कि प्री लिटिगेशन फेज में, यार नोटिस गई है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अभी प्री लिटिगेशन फेज में कोर्ट के सामने नहीं गई है, तब भी लोक अदालत पे आ सकता है, प्रोवाइडेड कोई एक पार्टी इस इशू को लोक अदालत के सामने लाए और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे फॉर दिस। प्लीज रिमेंबर दिस, यानी कि कोर्ट के सामने जो केसेस हैं वो केसेस भी लोक अदालत ले सकते हैं। कोर्ट के सामने जो केसेस अभी तक नहीं गई है, जहां पे कोर्ट फीस वगैरह नहीं भरी है प्री लिटिगेशन फेज में, वो केसेस भी ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या किसी भी तरह का केस लिया जा सकता है? नहीं, कुछ लिमिटेशन है। अब एग्जाम्पल्स हो गए लोक अदालत के सामने, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, बैंक रिकवरी केसेस हो गए, ट्रैफिक वायलेशन हो गई, बैंक का आपने लोन लिया है, लोन नहीं भरा है, या फिर कुछ इस तरह की केसेस हैं जो लोक अदालत रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है, लोक अदालत कैन ओनली टेक केसेस विच आर कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब जहां पे लीगल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। प्लीज रिमेंबर, मैटर्स विच आर नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि जहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल, यार किसी ने मर्डर कर दिया, राइट, बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दूसरी पार्टी जिसका भी मैंने मर्डर किया उसकी फैमिली को पैसा दे दूंगा, ये सारी चीजें नहीं होती, बिकॉज मर्डर, रेप, ऑल दीज थिंग्स दिस आर नॉन कंपाउंडेबल। तो यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो जो जिस केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है वो लोक अदालत के पास नहीं जा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, अब इसमें भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, इट इज नॉन कंपाउंडेबल, इट कैनॉट गो। ठीक है, रिमेंबर जो भी मैंने एग्जांपल दी है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, बैंक रिकवरी केसेस, ट्रैफिक चालान की केसेस, कोई दूसरी रोड रेज की केसेस, कोई सारी केसेस होती है। अब अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है तो लोग अदालत के पास नहीं जा सकते, ओनली कंपाउंडेबल केसेस वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है जुरिसडिक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि क्या इसकी कंपोजिशन है और किस तरह के केसेस ये हैंडल करते हैं। अब सवाल उठता है किस तरह के पावर्स इनके पास है। देखिए, लोक अदालत के पास पावर्स हैं वेरी सिमिलर टू सिविल कोर्ट, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट टेक नॉन कंपाउंडेबल केसेस। प्लीज रिमेंबर, दे हैव पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वेल एज अंडर द आईपीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। सिविल कोर्ट की पावर्स हैं इनके पास, और जो भी इनका अवार्ड होगा, जो भी इनका वर्डिक्ट होगा, इट शैल बी डीम्ड एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट इटसेल्फ। अब एक और पावर भी दी गई है लोक अदालत के पास। लोक अदालत के पास दे हैव पावर्स टू स्पेसिफाई देयर ओन प्रोसीजर, इसीलिए दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स। अब जैसे कोर्ट में प्रोसीजर होता है कि पहले भैया आपको वकालतनामा करना है, ये सारी प्रोसीडिंग्स है, इतनी फीस भरनी है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है, वो अपना ओन प्रोसीजर सेटअप कर सकते हैं, इसीलिए सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगेन दे डू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट दे कैन सेटअप देयर ओन प्रोसीजर। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, यानी कि अगर लोक अदालत ने एक अवार्ड दे दिया, इसके प्रति कोई अपील नहीं हो सकती है इन एनी कोर्ट। प्लीज रिमेंबर, यू कैन नॉट अपील इन एनी कोर्ट। अब ये तो लॉजिकल भी बनता है ना, क्योंकि इसके ऊपर दिस इज अ पिटफॉल, कई बार एस्पिरेंट्स इसको गलत समझ लेते हैं कि लोक अदालत कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता हूँ। देखिए, अगर लोक अदालत में दो लोग आपसी सहमति से आ रहे हैं, लोक अदालत का जो भी अवार्ड रहेगा वो फाइनल और बाइंडिंग रहेगा, क्योंकि अगर इसको भी नहीं माना देन वी आर अगेन गोइंग इन दैट विशियस साइकिल ऑफ अपील्स एंड री अपील्स, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड उसके खिलाफ कोई अपील नहीं रह जाती। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। अब सवाल ये उठता है लोक अदालत के फायदे क्या होते हैं। अब तक आपने समझ लिया होगा कि लोक अदालत के थ्री फोल्ड, बहुत ही तीन बड़े फायदे हैं। सबसे पहला है स्पीड। इन जनरल हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है यार, वहाँ पे बहुत डिले होती है, ऑन एन एवरेज 5 साल तो केसेस चलते ही चलते। तो यहाँ पे लोक अदालत में अगर दो पार्टीज एग्री करें तो क्विकली केसेस डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जुडिशरी में इतनी ज़्यादा कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, लोक अदालत में दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे कोई अपील नहीं है तो पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं होगी। ऑफ कोर्स अगर अपील होती तो क्या होता, फिर से लोक अदालत से आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से, देन वी आर गेटिंग इनटू द विशियस साइकिल। लोक अदालत सेटअप ही इसलिए किया गया था कि स्पीडी, क्विक और चीप जस्टिस बन जाए, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस मिले, गुड जस्टिस मिले, जिससे कि और भी उस विशियस साइकिल में नहीं जाए, राइट। सो इसीलिए दीज थ्री आर द बेसिक एडवांटेजेस। और अभी खबर क्या है, नेशनल लोक अदालत सेटअप की गई थी।
13 अगस्त को, जहां पे 75 लाख केसेस के ऊपर क्लियर किए गए हैं। नालसा ने डेटा दिया 13 अगस्त को पूरे देश में, ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज में नालसा ने सेटअप किया था नेशनल लोक अदालत, बारिंग दिल्ली। देखिए दिल्ली में क्यों, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी करनी थी, तो दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में एक हफ्ता लेट होने वाले हैं, यानी कि लोक अदालत दिल्ली में भी होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, राइट। लेकिन नालसा ने बताया कि दिस वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्सरसाइज। ऑन 13 अगस्त मोर देन 74 लाख केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, सर अगर इतने ज़्यादा केसेस रिजॉल्व कर दिए तो क्या हमारी जुडिशियल पेंडेंसी कम हो रही है? नहीं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 16.45 लाख डिस्प्यूट्स वर पेंडिंग वंस, और 58 लाख यानी कि बहुत सारे केसेस प्री लिटिगेशन स्टेजेस में से, यानी कि कोर्ट कचेरी को जाने से पहले ही इन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, पैसों की अगर हम लोग नंबर देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट it amounted to more than 5,000 crore, which is a very very successful exercise of लोक अदालत। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि लोक अदालत इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लोक अदालत, इससे तो हम लोग काफ़ी जल्दी केसेस की जो पेंडेंसी होती है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे एक सवाल जरूर उठ जाता है, आर लोक अदालत्स पेनिसिया टू ऑल आर जुडिशियल प्रॉब्लम्स? क्या लोक अदालत ही हमारे लिए एक पेनिसिया बन सकते हैं क्या? देखिए, ऑल द जुडिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स नॉट। इससे हम लोग पेंडेंसी जरूर कम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो नए केसेस है, स्पेशली आप देख सकते हो प्री लिटिगेशन स्टेजेस में बहुत सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इससे जो जुडिशरी का जो और बर्डन बढ़ सकता था वो तो कम होंगे। लेकिन अगर हम लोग लोक अदालत की बात भी करें तो लोक अदालत के ऊपर भी कई सारे सवाल उठ जाते हैं। स्पेशली अगर सिविल सर्विस में आपको सवाल आ जाए क्रिटिकल एनालिसिस से जुड़ा हुआ, तो क्या लोक अदालत के साथ भी कोई दिक्कतें हैं? देखिए, कुछ सवाल उठ जाते हैं। स्पेशली पहला सवाल, लोक अदालत आज की बात नहीं है। मैंने आपको बताया लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 का है, यानी कि 35 सालों से कहीं ना कहीं लोक अदालत हैव बीन वर्किंग। सवाल उठता है, हैव दे वर्कड एफिशिएंटली? इफ दे हैड वर्कड एफिशिएंटली, क्यों करोड़ों केसेस और भी होते हैं हमारी जुडिशरी? दूसरा सवाल है, डू दे एम्पावर पुअर? जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स लोक अदालत दे एम टू फुलफिल आर्टिकल 39A, जहां पे फ्री लीगल सर्विसेज मिले डिप्राइव्ड और वीकर सेक्शंस को। सवाल ये उठता है, क्या वो एक्चुअली पुअर पीपल को एम्पावर करते हैं या फिर उन्हें कोयर्स करते हैं फॉर कॉम्प्रोमाइजेस? क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो केसेस है, जो डिस्पोज ऑफ हो चुके केसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ चल रहा है, या फिर ट्रैफिक के वायलेशन से सरकार की कुछ बॉडी के खिलाफ चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि ये एम्पावर नहीं हो रहे, रादर कोयर्स हो रहे हैं। क्योंकि कई बार जब भी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो पुअर पीपल दे थिंक दैट अगर जुडिशियल सिस्टम में हम लोग फंस जाएंगे तो सालों तक मुझे केस लड़ना पड़ेगा, मैं कहाँ से केस लड़ने के लिए पैसा लाऊंगा? तो इसलिए दे हैव टू एक्सेप्ट सम अनजस्ट कॉम्प्रोमाइजेस। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी केसेस डिस्पोज ऑफ हो रही है सारी की सारी केसेस का ये प्रॉब्लम है, बट नॉनदलेस सवाल जरूर उठ जाते हैं, आर पुअर पीपल रियली बीइंग एम्पावर्ड? क्या वो अपनी मर्जी से 100% सेटिस्फैक्शन से आर दे मूविंग टू लोक अदालत्स? ये सवाल तो रह ही जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, डू लोक अदालत्स ट्रेड जस्टिस ऑफ फॉर हाई सेटलमेंट एंड नंबर्स एंड स्पीड? ये भी एक सवाल आता है। इतनी जल्दी एक दिन में 75 लाख केसेस आप डिस्पोज ऑफ कर दें, क्या 75 लाख केसेस में जस्टिस वाज सर्व्ड? Or was there some sort of injustice with other parties? And if the other parties felt injustice, क्या उनके पास अपील करने का भी अधिकार है? नहीं, because it's full and final, right? तो ये भी एक सवाल रह जाता है, स्पीड चाहिए, क्विक जस्टिस चाहिए या जस्ट जस्टिस चाहिए? एक और बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, क्या लोक अदालत ने हमारे देश में एक डुअल सिस्टम तैयार कर दिया? एक जुडिशियल सिस्टम है या फिर एक मैं कहूंगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है कॉल्ड लोक अदालत फॉर पुअर पीपल एंड वन फॉर रिच पीपल हु कैन अफोर्ड टू फाइट द कोर्ट केसेस फॉर ईयर्स टुगेदर। क्या इस तरह का एक डुअल जस्टिस सिस्टम बन चुका है हमारे देश में कि पुअर पीपल यूज लोक अदालत सिस्टम, अदर पीपल दे फॉलो द कॉस्टली जुडिशियल सिस्टम? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज। दीज क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। अब जो पहला सवाल था, हैव लोक अदालत्स परफॉर्म्ड एफिशिएंटली फॉर द पास्ट 35 ईयर्स? देखिए, पिछले कुछ सालों में तो लोक अदालत के नंबर्स काफी हाई आ चुके हैं। इनफैक्ट इस साल ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तीसरी नेशनल लोक अदालत थी ये इस साल की अगस्त में, और क्यूमुलेटिवली मिलाकर 2.2 करोड़
2.2 crore cases have been disposed of. Again, this question is there, but पिछले कुछ सालों में लोक अदालत की एफिशिएंसी काफी बढ़ी है, बट 35 सालों से क्या चल रहा है, ये सवाल जरूर रहता है। क्योंकि अगर 35 सालों से लोक अदालत इफेक्टिव होते तो ये नंबर हमारे पास क्यों मिलता? क्योंकि अभी भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जब आप ओपन करोगे तो यू विल सी द टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस टू बी 4,18,38,124, more than 4 crore cases pending before the district and the taluka courts of India. इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डेटा इंक्लूड नहीं है। अगर इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डेटा भी इंक्लूड कर दिया जाए तो द नंबर वुड गो क्वाइट क्लोजर टू 5 crores, राइट? सो इतने सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रह जाता है, हैव दे वर्कड एफिशिएंटली? सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब भी कोई नेशनल अदालत के ऊपर, नेशनल लोक अदालत के ऊपर कोई अपडेट आएगा तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लोक अदालत के प्रति सवाल आए, लोक अदालत के प्रति स्पेशली क्रिटिकल एनालिसिस वाला सवाल है कि एक तरफ लोक अदालत ने काफी मदद की है, बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल जरूर रह जाते हैं, डिस्पाइट लोक अदालत इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं? क्या लोक अदालत स्पीड के लिए जा रहा है रादर देन जस्टिस? दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड बाय द इंडियन जुडिशरी इटसेल्फ, बाय द पेट्रन इन चीफ, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. If there is any update, we'll discuss it again. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.